नमस्कार दोस्तों, आप सही कहता विक्टेडा पे स्वागत है। कैसे हो आप सभी। अगर आप बीएसएफ में कांस्टेबल भर्ती होना चाहते हो और ऐसी पोस्ट भर्ती होना चाहते हो जहां पर आपको मजा आ जाए, तो बहुत बेहतरीन भर्ती निकल के आई आप सभी की स्टोरमैन की, कांस्टेबल स्टोरमैन की। आपको मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या एज रहेगा, क्या फिजिकल कंडीशन रहेगी, क्या हाइट रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, पूरा सब कुछ आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करना, बिना लाइक किए मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अपडेट के लिए, और कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख देना। दोस्तों शेयर करना भी जरूरी है। ठीक है, देखो यहाँ पर वैकेंसी आप सभी की 3 वैकेंसी निकल गए, मगर कोई बात नहीं, अब वैकेंसी बढ़ भी सकती है। सबसे पहले इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन की बात करूं इसमें आपसे, तो आप सभी का हाई स्कूल तो होना चाहिए, मस्ट है। उसके साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस कहीं से भी हो, चाहे आपने किसी कंपनी में काम किया हो, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया हो, या कहीं पर भी प्राइवेट काम किया, आपने 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप सभी का स्टोर कीपरिंग में, यानी स्टोर वगैरह में सामान वगैरह कैसे रखते हैं, वेयर हाउस में कैसे रखते हैं, ये आप कहीं से भी एक्सपीरियंस बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके साथ ही साथ अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो बढ़िया है। और अगर आपने कहीं एविएशन वगैरह में काम किया, जैसे कि बोलते हैं ना कि किसी हवाई अड्डा वगैरह में कहीं काम किया, तो उसके लिए आपको बढ़िया मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास है नॉलेज, किसी के पास नहीं है, तो आपको आगे रखा जाएगा, उसको पीछे रखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम बात कर लेते हैं मेरे भाई एज की। एज की बात करें, यहाँ 20 से 25 साल इसमें एज मांगी जाती है, तो काफी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी हो तो 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 20 से 28 साल। अगर आप एस सी हो तो 5 साल मिलेगी, यानी कि अगर आप 20 से 30 साल तक बच्चे जो है एस सी वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात चलते हैं मेरे भाई इसमें किसमें हाइट कितनी मांगते हैं। ठीक है, ये तो क्वालिफिकेशन हो गया, एज हो गया। अगर हाइट की बात करें, हाइट बहुत कम मांगते हैं, 165 सेंटीमीटर मतलब बिल्कुल 165 सेंटीमीटर, ज्यादा नहीं, 165 सेंटीमीटर मेल के लिए। फीमेल के लिए आप सभी की 150 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट सेल नॉट बी लेस देन 150 सेंटीमीटर। ठीक है, 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हो गई। यहाँ चेस्ट 80 से 85 मांगते हैं, फीमेल के लिए कोई नहीं है। वेट के लिए बोला गया कि हाइट के अकॉर्डिंग आप सभी का वेट होना चाहिए, यहाँ फीमेल के लिए भी बोल दिया कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप सभी समझ सके हो। अब हम बात चलते हैं इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में यहाँ पर 4 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, यानी कि एक मतलब 4 सेक्शन आपके होते हैं। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश आती है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आती है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और टेक्निकल सब्जेक्ट यहाँ 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। अब यहाँ टेक्निकल सब्जेक्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा उसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा टोटल। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पर आप सभी क्वालिफाइंग मार्क भी बोल दिया है कि अगर अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी हो तो 100 में से 50 नंबर लाना जरूरी है। अगर एससी एसटी हो तो 45 नंबर लाना जरूरी है पास होने के लिए। उसके बाद आगे आप सभी का होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आप सभी का क्या होगा, पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आप सभी का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आप सभी का पीएचटी, पीईटी, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका पीएचटी वगैरह कितना होगा, वो चीज देख लो। तो पीएचटी वगैरह की बात करें, अभी तो आपने देख लिया हाइट वगैरह होगी। अब रनिंग वगैरह कितनी चाहिए इसमें, तो रनिंग आप सभी की यहाँ मेल की 5 किलोमीटर की रनिंग है 24 मिनट में, और फीमेल की 1600 मीटर की रनिंग है आप सभी की 8 मिनट 30 सेकंड में। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई इसमें रनिंग में। उसके बाद अब मैं इसके सिलेबस की बात कर लेता हूँ, जो टेक्निकल वाला सब सिलेबस है। टेक्निकल वाला सिलेबस आप सभी यहाँ देख सकते हो, ये सारा सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, आपको वहां पर सब कुछ मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिया, वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, या फिर आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। यहाँ लिखा है सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल स्टोरमैन। यहाँ पर बोला है डेफिनेशन ऑफ स्टोर, स्टोर की परिभाषा क्या होती है, प्रिवेंशन ऑफ थेफ्ट इन स्टोर, यानी कि चोरी को कैसे रोका जाए, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोर कीपर, स्टोर कीपर की क्या ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रिकॉशन टू बी टेकन फॉर प्रिवेंटिंग डिटोरेशन ऑफ स्टोर्स। ठीक है, ये सब चीजें हैं कि मतलब स्टोर खराब होने से कैसे बचाएं। डेफिनेशन ऑफ फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है, रिक्वेशन, डिमांड, बिन कार्ड, स्टॉक लेजर, ठीक है, उसके बाद परचेस ऑर्डर, क्लाइमेट कंट्रोल स्टोर, ये सब सारे के बारे में आप सभी डिफिनेशन वगैरह के बारे में पूछा है। ठीक है, 6वें नंबर पॉइंट बोला मेथड ऑफ कंट्रोलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन स्टोर, कैसे कि जो स्टोर होता है, वेयर हाउस होते हैं, वहां पर कैसे टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, ह्यूमिडिटी को कोई दिक्कत नहीं, बता लोगे। हाउ इशू एंड रिसिप्ट आर डन इन स्टोर, कैसे आप सभी का इशू किया जाता है और कैसे ही आपकी रिसिप्ट बनाई जाती है स्टोर में, बहुत सारी चीजें। हाउ टायर्स एंड ट्यूब्स आर प्रेवेस्ड इन स्टोर, यानी कि टायर और ट्यूब्स को कैसे स्टोर में रखा जाए। मेजर टू बी टेकन फॉर सिक्योरिटी ऑफ वेयर हाउस स्टोर, कैसे मेजरमेंट की जाए सबकी स्टोर। ठीक है, वेरियस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइट, मतलब कि जो आइटम्स है उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए उसके बारे में पूछा गया। हाउ पीओएल आइटम आर इशूड, कैसे पीओएल आइटम को इशूड करना है, ठीक है, इशू करना है। डॉक्यूमेंटेशन यूज फॉर परचेस आइटम, परचेस आइटम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। एब्रीविएशन ऑफ वेरियस टर्म लाइक
DGCA का फुल फॉर्म क्या होता है, IAF का फुल फॉर्म क्या होता है, AMD का फुल फॉर्म क्या होता है, ABW का फुल फॉर्म क्या होता है, RR का क्या होता है, MRP का फुल फॉर्म, ये सब फुल फॉर्म आप सभी से पूछे गए, सारा सब कुछ यहाँ बता दिया है। इंपॉर्टेंट ऑफ एविएशन स्टोर, एविएशन स्टोर के फायदे क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, महत्वपूर्णता क्या है, प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल ट्रांसपोर्टिंग डेलिकेट आइटम टू द यूजर, ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशन है जब कोई आइटम हम किसी यूजर को भेज रहे हैं। बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इन स्टोर कीपिंग, स्टोर में कंप्यूटर के क्या महत्वता है, ठीक है, क्या फायदे हैं। वेरियस पैकिंग मटेरियल यूज फॉर पैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को जो पैकिंग के लिए किस तरह के सामान की जरूरत होती है, किस तरह के पदार्थ से बने सामानों की जरूरत होती है, उसके बारे में पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। ये आप सभी का 25 नंबर का सिलेबस हो गया, ठीक है। देखिए अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे ना, अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको सारी चीजें बदल जाएंगी। जैसे यहाँ पर आप सभी देख रहे हो, यहाँ मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के लिए हमारा एक अलग से चैनल ही है मैथ रिंग नाम के, आपको टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमसे पढ़ सकते हो मैथ के लिए, ठीक है। 25 नंबर यहाँ पर है, इंग्लिश 25 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 25 नंबर की, और ये 25 नंबर का है। तो ये आप सभी का टोटल है 50। मैं जान लो कि 3 सीट, 3 बहुत ज्यादा सीट नहीं आती, पिछली बार 2 सीट आई थी, इस बार 3 सीट आई है ऐसी सीट, क्योंकि स्टोर कीपर की सीट यार बहुत मजेदार नौकरी है, ठीक है। बढ़िया स्टोर में रहना, उसके अलावा कुछ करना भी नहीं है आप सभी को, ठीक है। तो बढ़िया नौकरी रहती है, सब कुछ बढ़िया रहता है, ठीक है। तो मैंने पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता दिया, एज बता दी मैंने कि 20 से 25 साल मिनिमम है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल, SC को 5 साल। मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दी है, 10वीं पास चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस कहीं से बनवा लो, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट, कहीं से बनवा लो, कंप्यूटर वगैरह चलाना आना चाहिए, अगर एविएशन में कुछ कर रखा है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको हाइट के बारे में बता दिया कि 165 सेंटीमीटर मेल की हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 150 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85, ये बता दिया आप सभी को। पूरा सिलेबस आप सभी को बता दिया कि 100 नंबर का पेपर होता है, ये सब चीजें बता दी आप सभी को। रनिंग के बारे में बता दिया कि 5 किलोमीटर रनिंग होती है मेल के लिए 24 मिनट में, फीमेल के लिए 1600 मीटर 8 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है। पूरा सब कुछ बता दिया, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल होगा, फिर फाइनल मेरिट आके सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस का रहने वाला है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों शेयर करना, कमेंट बॉक्स में डाउट लिखना। चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।